हाँ, ठीक है ना, एक बार बोला ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सर प्लीज ध्यान दीजिए। ह्यूमन रिसोर्स वर्ड का मतलब होता है सर, जहां पर किसी पर्सन के अंदर कोई स्किल्स या एबिलिटीज हो जिसके बेसिस में वो वैल्यू एडिशंस कर सके, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है सर? जहां पर किसी पर्सन के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज आ गई है, किसी के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज हो, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी आप लोग ह्यूमन रिसोर्स हो सर, आप लोग अभी डेवलप कर रहे हो अपनी एबिलिटीज, फिर आप लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आओगे सर। फिर आएगा सर ह्यूमन कैपिटल में आओगे, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है सर? जितना आप और अपने स्किल्स ऐड करते जाओ और उन पर्सन की कैटेगरी में जाते रहो सर, जो ह्यूमन कैपिटल में पहले से ही काउंट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे सिंपल सी बात है, अभी आप 12th पढ़ रहे हो ह्यूमन रिसोर्स, 12th के बाद कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे या कुछ भी पढ़ाई करते हो तो ह्यूमन कैपिटल की तरफ मूव करोगे सर, स्किल्स वगैरह लोगे, स्किल्स गेन करोगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब सर, जब आप वो स्किल्स को लेके उस लेवल पे चले जाओगे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई बात समझ? सर ये लाइन प्लीज याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आया हुआ है सर, इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल इज अ मींस टू एन एंड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड रिजल्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? फाइनली कोई पर्सन जो स्किल्स है उसी को वो एनहांस कर ले, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। ध्यान रखना सर। अगला देखो, डिटर्मिनेंट या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला देखो, स्टडी प्रोग्राम बहुत इजी है ये, एग्जाम में आया हुआ है सर। डिटर्मिनेंट्स के नाम से भी आया है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी आया है। सबसे पहला सर, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। सर गवर्नमेंट क्या करती है, जहां स्कूल्स है ठीक, जहां स्कूल्स में सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी स्कूल्स नहीं जा सकते, उनकी एज हो गई है सर, तो सर गवर्नमेंट क्या करती है, एनजीओ के थ्रू उनके लिए स्टडी प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है, ताकि सर वो लोग एजुकेट हो। जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना देश आगे बढ़ेगा सर। ठीक है। अगला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये तो हम बहुत अच्छे से समझ के आए सर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है सर? जहां पर आपको जॉब करते करते कोई चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जहां पर आप कोई काम कर रहे हो, काम करते करते बीच में आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है सर अपेरेंटिसशिप। अपेरेंटिसशिप वो होता है सर जहां पर आप अपने बॉस के अंडर रह के काम सीखते हो, दैट इज कॉल्ड अपेरेंटिसशिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक। अगला है माइग्रेशन। ये क्या होता है सर? जहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं पढ़ाई के पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। सर पढ़ाई भी हो सकता है, बेटर जॉब फैसिलिटी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब है सर माइग्रेशन। अगला है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सर गवर्नमेंट का कहना ये है, कोई भी पर्सन रोटी कपड़ा मकान पहले देखता है, उसके बाद बेसिक नेसेसिटी एजुकेशन आती है। तो सर कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, अगर आप देखोगे फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन के लिए। अगला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, लिख के आना इसमें एग्जाम में। सर कहीं ना कहीं जो पर्सन जो एजुकेटेड होता है, वो जो काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। इसमें ये लिख के आना सर कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट हर बार बोलती है कि हम 6%। एक सेकेंड आप लोग पढ़ो। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी जी भैया बोलिए। अभी 1:30 बजे? अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा 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 अच्छा। तो मैं एक मिनट घर में बोल देता हूँ। आप बाहर ही खड़े हैं क्या? ठीक है ना, मैं एक मिनट आपको वहाँ पर एक रेड कलर का बोर्ड दिखेगा, अरहम इंस्टीट्यूट का। अरहम इंस्टीट्यूट देखो ना, ऊपर लिखा हुआ है, घर में बोर्ड लगा हुआ है। आप वहां पर किसी से पूछ लो ना भैया, शरद टाका का घर कहाँ पर।
हाँ चलो चलो ध्यान दो। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इसमें ये लिख सकते हो सर कि गवर्नमेंट हर बार बजट में बोलती है कि 6% ऑफ द जीडीपी वो सर एक्सपेंडिचर करेगी एजुकेशन के पर्पस के लिए। अगला है सर एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सर गवर्नमेंट आजकल कई ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही है सर जिससे लोगों को वो स्किल्स प्रोवाइड करे, प्लस सर लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है सर। ठीक है। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, कल ही कांग्रेस ने वादा किया कि अगर हम चुनाव जीतते हैं मध्य प्रदेश में तो क्लास 12 तक की क्या बोलते हैं जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कि ये बाकी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो सर, अगर अरे बस सर, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहला दिया हुआ है सर हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। सिंपल सी बात है सर, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा रहेगा तो उसके मशीन यूज करने की जो कैपेबिलिटीज है एज कंपेयर टू अनस्किल्ड पर्सन ज्यादा अच्छी रहेगी सर। फिजिकल कैपिटल, प्लांट एंड मशीन। अगला है सर चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑन ग्रोथ। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑन ग्रोथ। सर जो पर्सन जितना ज्यादा एजुकेटेड रहेगा वो कहीं ना कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उतना ज्यादा देखेगा और कहीं ना कहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट सेल्फ ग्रोथ की बातें ज्यादा करेगा सर, मटेरियलिस्टिक पर्सन होते रहेगा सर। ठीक है। अगला है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। सर जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है सर वैसे वैसे पढ़े लिखे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है सर। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। तो इक्वालिटी तभी आएगी सर जब सबको एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि होगा ये, मान लो अगर ऐसे जॉब्स बढ़ते जाए जिसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और इंडिया में आज अभी ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इलिटरेट है तो उस केस में सर होगा ये, जो पढ़े लिखे उनको जॉब मिलेगा, जो इलिटरेट है उनको जॉब नहीं मिलेगा। तो सर इक्वालिटी तब होगी जब सब पढ़े लिखे होंगे। ठीक, आगे पॉइंट पढ़ो। हेलो, हेलो।
देखो सर, प्रॉब्लम फेसिंग एचसीएफ इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहला डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इसमें ये लिख के आना सर, जितने लोगों की जरूरत है जिस फील्ड पे, उससे ज्यादा उनकी सप्लाई है। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ठीक है? जितने लोगों की जितनी डिमांड है सर, उससे ज्यादा उनकी सप्लाई है सर। अगर मान लो, इसमें एग्जाम्पल आप कई सारे लिख सकते हो। आप इंजीनियर्स का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है? बीकॉम वालों के एग्जाम्पल लिख सकते हो, कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो सर। जितनी डिमांड है उससे ज्यादा उनकी सप्लाई हो गई है, जिसके कारण सर क्या हो रहा है, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। दूसरा है सर, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर। सर एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है सर, कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अब फार्मिंग करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसे फार्मिंग करना है सर। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है? अगला देखो सर, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। इसका तो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है? सर जो पढ़ा रहे हैं वो काम आ नहीं रहे, जो काम आता है वो पढ़ाते नहीं है, ठीक है? बोला ये जा रहा है कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जिसके अंदर टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, उनको पहले का नहीं आता तो आगे का क्या ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक? प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशंस की तो दूर दूर तक मेरे को कोई नामो निशान दिख नहीं रहे सर। जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए जिस लेवल पे, उस लेवल पे दिख नहीं रहे। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, इसमें आप अपने स्कूल के दुख दर्द लिख सकते हो, बट याद रखना इतना ही लिखना जितना जरूरत हो, ऐसा नहीं कि पूरे दुख दर्द ही बाहर निकाल दिए। सर पेपर भी कंप्लीट करना है, ठीक है? अगला है सर ब्रेन ड्रेन। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है सर। जितने भी हाईटेक, जितने भी अच्छे टॉप आईआईटीएंस है, या टॉप नीट वगैरह के स्टूडेंट्स है, या टॉप लेवल के स्टूडेंट्स है, वो सब जितने भी है सर ब्रेन ड्रेन, वो उन लोग क्या करते हैं सर, इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। और सर हमें पता है सर, अगर हमें अच्छे स्टार्टअप्स चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और इंडिया में ग्रोथ चाहिए, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है सर। ब्रेन ड्रेन। अगला है राइजिंग पॉपुलेशन। इसके भी पैक लिख सकते हो सर। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उतनी कम एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, उतनी बेकार फैसिलिटी। जितने कम लोग, उतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? आगे देखो, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये बहुत सिंपल है, अगर ये आया तो आप आराम से लिख सकते हो सर कि एजुकेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहला, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है? सर साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हेल्प करता है सर। ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन समझ आते हैं सर। आपका मेंटल हॉरिजन बढ़ता है सर, सोचने का दायरा बढ़ जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो सर। कल्चरल स्टैंडर्ड बढ़ते हैं सर, लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का तरीका बदलता है सर। ह्यूमन पर्सनालिटी, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग, इनकी पहचान अलग होती है, बात करने का तरीका और सभ्यता अलग होती है सर। ह्यूमन पर्सनालिटी। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन। सर क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है? यस सर, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सर हो ये रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बेहिसाब पैसा लूट रहा है। प्राइवेट सेक्टर बेहिसाब, स्कूल्स की फीस आए बाय बढ़ते जा रही है सर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर बीच में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट कॉलोनिज्म बना लेंगे और कल के दिन एजुकेशन के नाम पे बेहिसाब पैसे लूटे जाएंगे सर। इसीलिए गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में फोकस करना। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, फिक्स एक्सपेंडिचर। सबसे पहली चीज दिक्कत ये है सर, प्राइवेट सेक्टर चार्जेस हाई प्राइसेस, पीपल कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस। आज भी ये दिक्कत है सर इंडिया में। अगला है एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर ऑफ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर। आज भी पता है आपको, कई स्कूल्स में सर इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है। उनके पास पैसे हैं बट पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए नहीं लेते सर। बहुत एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर है सर। अगला, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज आर राइट ऑफ अ सिटीजन। इसीलिए तो इसके लिए फाइट चल रही है सर। मैं आपको जो अभी एमपी का बताया ना सर, राइट ऑफ अ सिटीजन, हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है, एक हेल्थ से रिलेटेड और एक एजुकेशन से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड आप नरेंद्र मोदी का सुने होंगे, शायद स्मार्ट कार्ड ही बोलते हो क्या उसको, बीमा करने का जो रहता है गवर्नमेंट का, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड। हाँ, आयुष्मान कार्ड ये नाम शायद। हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए सर कहीं ना कहीं 10th तक तो पहले भी एजुकेशन फ्री था। नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 10th तक एजुकेशन वैसे ही फ्री था बट सरकारी स्कूल में, तो वहां कोई जा नहीं रहा सर, ठीक है? अगला देखो, प्लीज बातचीत नहीं। एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। देखो सर, हाँ, सबसे पहला देखो सर, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन।
इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन वर्ड का मतलब है सर जो वोकल कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म के कोर्सेज है सर, इंडिया में इसकी आज भी डिमांड है। हर पर्सन इंडिया में क्या होता है, सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड पर्सन की वैल्यू होती है, यहाँ पर डिग्री ओरिएंटेड पर्सन को ही वैल्यू दी जाती है। बट सर कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज पे फोकस ही नहीं किया जाता है। रीजन ये होता है सर, यहाँ पर लोग क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं। तो सर सबको पता है डिग्री ओरिएंटेड पर्सन को जॉब्स कहीं भी मिलती है, वोकेशनल कोर्सेज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप लिख सकते हो स्किल डेवलपमेंट कोर्स, टेली लिख सकते हो, कई सारी चीजें लिख सकते हो, वोकेशनल कोर्स, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के कोर्स। अगला है प्राइवेटाइजेशन। सर हो ये रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत पीछे हो गई, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में बहुत पीछे हो गया, जिसके कारण क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर दिन पे दिन मार्केट में बढ़ते जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर इसी चीज का फायदा उठा के ज्यादा पैसे ले रहा है सर। अगला देखो सर, लो रूरल एक्सेस लेवल, आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर स्कूल्स नहीं है सर, बहुत सारे जहां पर एजुकेशन ही नहीं पहुंचता सर। तो सर वहां के लोग या तो देखते हैं थोड़ा आसपास कई गांव में चले जाते हैं स्कूल्स के लिए, और नहीं हो तो फिर एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं सर। अगला है जेंडर बायस, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, मेल और फीमेल में जेंडर बायस बहुत ज्यादा होता है सर एजुकेशन को लेके। कई गर्ल्स को बाहर जाके पढ़ने मिलता है और कई को नहीं पढ़ने मिलता, जेंडर बायस। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, सर इंडिया में इलिटरेट्स बहुत है सर, बहुत है इंडिया में इलिटरेट्स। आज भी लोग एजुकेशन को चौथी नेसेसिटी मानते हैं सर, रोटी कपड़ा मकान और चौथा एजुकेशन है सर, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। अगला देखो सर, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एग्जाम में लिख सकते हो सर, गवर्नमेंट वादा 6% का करती है बट मैक्सिमम 3 से 3.5%, इससे ज्यादा गवर्नमेंट आज तक खर्चा नहीं करी है सर, आज तक खर्चा नहीं करी है। ले दे के कभी से एक बार नरेंद्र मोदी ने किया तो 4% किया सर, अभी तक इससे ऊपर पहुंचे ही नहीं, जबकि हर बजट में हम ये बोलते हैं कि 6% ऑफ द जीडीपी हम क्या करेंगे, एजुकेशन सेक्टर के पीछे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सर। आई बात मेरी समझ? सर आप ये लिख के आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे सर। हिमाचल प्रदेश has highest expenditure on education, बिहार has the lowest, और सर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द तापा मजूमदार कमिटी, ये याद रखेंगे सर, इन 1999 आया हुआ एमसीक्यू में सर ये सब। आई मेरी बात समझ? थैंक यू सर।